ऐसे मैंने कहा बात तो करें तो क्या देखो मन की उड़ान बनेगा कभी हमारा साथ मन की उड़ान भरो तुरंत। सेविंग की गड़बड़ है। दोस्तों, राजस्थान फोरम के इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी का स्वागत करते हैं। राजस्थान फोरम हर छोटे अंतराल के बाद आप हम साथियों के, कलाकारों के, साहित्यकारों के बीच से जो बेहतर काम करने वाले, अच्छी भागीदारी निभाने वाले जो लोग हैं, उनसे संवाद का एक आयोजन करते हैं और उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बीच के लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें। बार हम किसी न किसी क्षेत्र में काम करने वाली नई प्रतिभा से, नई क्या कहिए, काम करने वाली अच्छी प्रतिभा से रूबरू होते हैं। इस बार हमने राजस्थान के एक बेहतरीन लेखक और समाजसेवी भी कह सकते हैं, जिन्होंने एक अलग तरह के क्षेत्र में काम किया है, खासतौर से आदिवासियों के बीच में। ऐसे लोग जो अब भी इस समाज के एक अलग से दायरे में जीवन जीने को विवश करिए या उस तरह की परिस्थिति में रहे हैं, उनकी क्या सामाजिक अवस्थाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, किस तरह के जीवन की उनकी कठिनाइयां हैं, उनको जानना, उनको मुख्य धारा में हमारे बीच में लाना, हम सब मिल करके एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके, उस अपने काम के माध्यम से वे करते रहे हैं। श्री हरिराम जी मीणा आप सब जी से परिचित है और हमारे इसी शहर में एक बड़े प्रशासनिक जिम्मेदारी से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन वे हमारे बीच में बेहतरीन लेखक के रूप में, एक विचारक के रूप में सक्रिय रहे हैं। वे हमारे आत्मीय मित्र भी हैं और उनसे हम उनकी रचनाओं के माध्यम से तो रूबरू होते रहे हैं, उनको कई अवसरों पर आपने सुना होगा। आज हम उनके जीवन की, उनके काम के जो अंतरंग पक्ष हैं, उनसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे और इस काम के लिए मैं जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ भाई दुर्गा प्रसाद जी को। आलोचना के क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहकर काम किया है और
बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में वे अच्छी कॉलम भी लिखते रहे हैं। समसामयिक विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ है। हरिराम जी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए मैं हरिराम मीणा जी को और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आसन ग्रहण करें और पक्षों को विचार सकें। मैं स्वागत आप सबको अभिवादन करता हूँ। मित्रों, अगर आपसे अपने मन की एक बात साझा करूं तो पिछले दिनों हमारे देश में जो चर्चाएं होती रही, उन चर्चाओं में से कुछ चर्चाएं बार बार याद आकर मुझे भयभीत कर रही हैं। मेरा इशारा उन चर्चाओं में से संवाद की चर्चाओं से है। हमारे देश के कुछ जाने माने संवादकर्ताओं ने जब कुछ जाने माने लोगों से संवाद किया और उस संवाद के बाद उनकी जो दुर्गति हुई, उस दुर्गति की यादें मुझे बहुत डरा रही हैं। लेकिन फिर अपने मन को दिलासा देने के लिए मैं इस बात को याद कर लेता हूं कि उन लोगों ने जिनसे संवाद किया था वे एक दूसरी दुनिया के लोग थे और मुझे जिनसे संवाद करना है वे एक दूसरी दुनिया के व्यक्ति हैं। पिछले दिनों कृष्णा सोपती जी का एक लेख बहुत चर्चित रहा है, बहुत पढ़ा गया है। कृष्णा जी ने उसमें बहुत खूबसूरत बात कही है और मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ आप लोगों को कृष्णा सोपती का परिचय देने की गुस्ताखी करनी चाहिए। कृष्णा सोपती जी ने उस लेख में लिखा है, मैं उनकी ये पंक्तियां उद्धृत करने के लिए लेकर आया हूं। हमारे प्रबुद्ध लेखकों की अंतर्दृष्टियां समय और काल के परिवर्तनों को अंकित करती रही हैं, उनके पार ले जाती रही हैं। और मेरे लिए ये खुशनसीबी की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हमारे समय के ऐसे ही एक समर्थ लेखक से बात करने के लिए बैठा हूं। इसलिए मैं अपने मन को दिलासा देता हूं कि इनसे बात करते हुए मुझे भी अपने समय और समाज को समझने का मौका मिलेगा और डरने की कोई बात नहीं है। दुर्गा प्रसाद, मुक्त मन से बात करो। इस दिलासा के साथ मैं अपने मित्र हरिराम जी से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। हम लोग तो बहुत लंबे समय से एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन उस सारी मित्रता के बावजूद बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं मालूम है। तो मियां साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? परिवार में कोई साहित्यिक माहौल था या स्कूल कॉलेज में कोई अध्यापक आपको ऐसे मिल गए जो साहित्य की ओर ले गए, या नौकरी में आने के बाद बदलाव की चाह आपको साहित्य की तरफ? जरा प्रकाश डालिए। नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब, आपने ऐसा सवाल पूछा है जो मैं कहीं उसकी जड़ें तलाश करूं तो बहुत मुश्किल होगा कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। लेकिन एक सूत्र मुझे मिलता है कि मेरे पिताजी जो अब नहीं है, वो हमारे पूर्वी राजस्थान में लोकगीत जो है उनमें कन्हैया, पद,